आज बाबा के अव्यक्त महावाक्यों में से कुछ ज्ञान बिंदु जो बाबा हमें नाजुक परिस्थितियों में कैसे आत्मा को सशक्त बना के रखना है उस पर मनन चिंतन करते हैं। देखो, भगवान अपना कार्य कर रहा है, ऊपर से इस पतित लोक में आके कर रहा है, हम ही आत्माओं को तैयार करके कर रहा है, इस पतित सृष्टि में रहकर ही कर रहा है। लेकिन उसका कार्य करने का जो ढंग है वो कैसा है? आ करके सीधा ऐसे ही नहीं इसी कलयुग में लग जाता है। कलयुग में ही एक छोटा सा संगम युग बनाता है 100 साल का, और उस 100 साल के संगम युग में नया हमारा नामकरण करता है, ब्रह्मा को रचता है, ब्रह्मा के द्वारा फिर सृष्टि को रचता है। और क्या करता है? स्थूल चीज़ों की पालना वो तो कॉमन बात है, लेकिन आके हमारे मन को, बुद्धि को, संस्कारों को परिवर्तन करता है। किस लिए? क्योंकि नई दुनिया में हमें जाके नया राज्य दे सके। अब जो बच्चे अपना ये पढ़ाई पढ़ लेते हैं, इस पढ़ाई को समझ लेते हैं, और वो तो नई दुनिया के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बाकी बच्चों को फिर ये जब युग चेंज होगा तो बाकी बच्चे तो परम धाम में जाएंगे ना, तो इसलिए वो परम धाम के लिए तैयारी हो जाती है उनकी। लेकिन तैयारी सबकी होती है, तो उसके लिए परमात्मा व्यक्त महावाक्य चलाते हैं। 6 दिन के महावाक्य जो होते हैं सोमवार से लेकर शनिवार, वो तो बाबा ज्ञान देता है, आदि मध्य अंत का ज्ञान देगा, आपकी 84 जन्मों का ज्ञान देगा, आपके प्रकृति का, गुरुओं का, शास्त्रों का, जो भी जितना भी ज्ञान है वो सारा। लेकिन संडे की मुरली में वो आत्मा में जो 3 अंग है, मन, बुद्धि, संस्कार, इसको परिवर्तन कैसे करना है, इसमें शक्तियाँ कैसे भरनी है, इसको गुणों में कैसे लाना है, दूसरों को सहयोग और सेवा में कैसे प्रत्यक्ष करना है, मनसा सेवा में कैसे आगे बढ़ना है, अपने आप की स्थिति कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें हमारी अव्यक्त मूल्यों में, संडे की मूल्यों में बाबा हमें समझाते हैं। इसलिए मुरली बड़ी गहरी होती है। तो सुनते हैं महावाक्य, बाबा के महावाक्य कि संगम युग पर आकर हमें इस ब्राह्मण जीवन में, बाबा मौजों के जीवन में कैसे क्या क्या हमें अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते हैं संगम युग उत्साह में रहने वाले, अर्थात सदा उत्सव मनाने वाली तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युगी, वो संगम युगी, कलयुगी तो वो पीछे रह गई, तुम्हारा पार्ट पीछे रह गया। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। जब भगवान मिल गया, पढ़ाने वाला परम शिक्षक इतना ऊंचा मिल गया, तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? उमंग उत्साह वाली होनी चाहिए। दूसरों को भी उमंग दिलाओ कि कितना ऊंचा ज्ञान ले रहे हो, उससे कितने श्रेष्ठ बनने वाले हैं। बिल्कुल निश्चिंत अवस्था बना दी है हमारी। तो बाबा कहते हैं, पहले भी सुनाया था ना, भगवान ने पहले भी सुनाया, ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह। फिर आपको एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगी ना। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का सांस नहीं है तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। जो सदा उमंग उत्साह में होगा वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण जीवन तो है ही उमंग उत्साह के लिए। तो हमारा ब्राह्मण जीवन हमें स्मृति में आता रहेगा। हम दूसरों को भी बताएंगे तो उमंग उत्साह से बताएंगे। किसी को मुरझाए चेहरे से बात करोगे तो कोई सुनने को राजी नहीं होगा। लेकिन ब्राह्मण जीवन मिला, परमात्मा मिल गया, श्रेष्ठ ज्ञान मिल गया, जीवन में परिवर्तन आना हो गया शुरू, शक्तियों का आभास शुरू हो गया, तो हमारे चेहरे पे कैसी आएगी फलक झलक, कैसे दिखाई देगी? हमारी खुशी की दिखाई देगी, शांति की दिखाई देगी, स्नेह भरी दिखाई देगी। लेकिन ये गुण कहाँ से मिले? परमात्मा से मिले। तो बाबा कहते हैं, इसी को कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का सांस नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है, पहले तो जो सदा उमंग उत्साह में होगा वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण तो है ही उमंग उत्साह के लिए। और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है उसके बोल ही बदल जाते हैं। वो क्या कहेगा? भाई है तो सही, होना तो चाहिए, हो तो जाएगा, यानी वो तोतों की भाषा करता। तो बाबा कहते हैं उसकी भाषा में
अंतर आ जाता है। उसके हर बोल में तो ज़रूर होगा कि होना तो चाहिए, ये जो तो बाबा कहते हैं ये भाषा है ना, ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने में ऐसे बोल फिर कमज़ोरी के बोल लगते हैं। प्रेशर भी कम हो जाता है उमंग उत्साह का और आपके बोल कमज़ोरी के लगते हैं। तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है, अब बाबा ने और क्यों बताया। बाबा कहते हैं ये क की भाषा है ना, क्या, क्यों, कैसे, कितना, इसको यूज़ करो, लेकिन समझाने में यूज़ करो, खुद को समझाने में, दूसरों को समझाने में, लेकिन परिस्थितियों का सामना करने में, पेपर को पार करने में, उसमें क की भाषा मत यूज़ करो। तो बाबा बताते हैं कि क्यों होता उमंग उत्साह कम। बाप दादा कहते कि सदा वाह वाह करो और कहते हो वाई वाई। वाई वाई मना क्यों क्यों कहते हो कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, करना वाह वाह है, भगवान मिल गया है। किसी को प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी बना दो, है ना, तो वो सेक्रेटरी बन के ही इतना खुश हो जाता है कि अपना दुनिया उसकी वाह वाह करती है, वो अपने नशे में ही रहता है कि भी मेरे से इतने लोग मिलने आ रहे हैं और यहाँ तो हम भगवान के बच्चे बने हुए हैं, तो हमारी वाह वाह कितनी होनी चाहिए, अपने मन में हमारे कितने उमंग होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अगर कोई भी परिस्थिति में वाई शब्द आता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। आत्मा जो है ना, जो आगे बढ़नी चाहिए, वो एकदम से डाउन लेवल में आ जाती है। तो बाबा कहते हैं कोई भी परिस्थिति छोटी भी जब बड़ी लगती है जब वाई शब्द आता है कि ये क्यों, ये क्या, और फ्लाई कर लो तो परिस्थिति क्या होगी, छोटा सा खिलौना बन जाएगी, है ना। आप फ्लाई कर लो माना आत्मा प्रकाश है, ऊपर उड़ेगी, अपनी स्थिति देखेगी, पूरा चक्र पार कर लिया मैंने, अब तो संगम पर बैठी हूँ, परमात्मा के साथ पाठ बजा रही हूँ, फ्लाई करके ऊपर चढ़ी गई, तो उसकी स्थिति क्या होगी कि ये तो सब आत्माएं अपना अपना पाठ बजा रही हूँ, तो मैं किसके लिए परेशान हो रही हूँ। तो बाबा कहते आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं ना जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। ये बाबा उदाहरण देके समझा रहे कि देखा है ना कि क्या से क्या बना देते हैं, तो आपकी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती, वो तो माल को बनाते हैं। और हम अपने साधारण संकल्पों को, व्यर्थ संकल्पों को, अशांत संकल्पों को, नेगेटिव संकल्पों को क्या चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। परमात्मा की शक्ति मिल रही है। तो बाबा कहते हैं नेगेटिव रूप के संकल्प, लेकिन आप उनको नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति से बदल दो। अगर हलचल में आते हैं तो उसका कारण है तुम नेगेटिव सुनते हो, माना नेगेटिव सुनना, सोचना व बोलना या करना, सारी चीज़ आपकी नेगेटिव होती है। ये अपने आप को खुद चेक करके देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नेगेटिव का संग करता हूँ, गलत संकल्प यानी नेगेटिव ही सोचता रहता हूँ, या कर्म भी आपके नेगेटिव ही होते, पता नहीं मैंने काम तो किया, पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा। ये ऐसा सोचा ही क्यों? जब आपको अपने पे विश्वास है कि मैं अच्छा कर्म कर सकता हूँ तो करोगे, अच्छा किया ही है। अपने पे विश्वास रखो। आत्मा का सशक्तिकरण हो रहा है इस समय। तो बाबा कहते हैं ये मॉडल बनाते हो ना, जो गांधी जी ने 3 बंदर बनाए हैं कि ना बुरा देखो ना सोचो, उसके बारे में बताया बाबा ने। ये मॉडल बनाते हो ना कि ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, ना करो, तो साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच ही नहीं करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। ऐसे तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो। मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए, बन सकता है कि टाइम लगेगा, कि नेगेटिव बात आएगी तो कहेंगे कि थोड़ा सोचने तो दो, देखने तो सही, देखे तो सही। बाबा कहते क्विक स्पीड से परिवर्तन कर लो। आपका कैसा परिवर्तन हो जाए? क्विक स्पीड से। इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मजा, मौज। अगर जीना है तो मौज से जिए ना, सोच सोच कर जीना, ये तो कोई जीना नहीं है। आप लोग औरों को कहते हो कि राजयोग सीखने की कला है, जीने की कला है। तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना, कि कहने वाले हो? तो जब राजयोगी जीने की कला है तो राज योगियों की कला क्या है? हम तो खुद ही राजयोगी, दूसरों को समझाने वाले हैं। तो बाबा कहते तुम भी सुन के दूसरों को समझाते, क्योंकि कोई भी सुनता है ना ज्ञान तो वो अपने पास रख ही नहीं सकता। जिसको आत्मा को भा जाती है ना कोई बात, वो दूसरों को देता जरूर है। ये भगवान ने सब बच्चों को, हर धर्म की आत्मा को कला सिखाई हुई है
अपने पास ज्ञान रख ही नहीं सकता। क्यों? आत्मा में अंदर विश्वास होता है कि जैसे मेरा भला हुआ है, जैसे मैं समझ गया हूँ, दूसरे का भी हो जाए, उसको भी ये अच्छी बात समझ में आए, उसके भी जीवन में बदलाव आ जाए। तो बाबा कहते हैं कि राजयोगियों की कला क्या है? यही है ना, तो उत्सव मनाना अर्थात मौज में रहना, मन भी मौज में, तन भी मौज में, संबंध संपर्क भी मौज में, चाहे किसी भी प्रकार की आपकी सेवा। फिर बाबा ऐसे सेवा पे भी आ जाते हैं कि सेवा में कैसी भी प्रकार की सेवा, लेकिन सेवा का आपको प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है, क्योंकि भगवान इस समय आके आपसे सेवा करवा रहा है। जब भगवान चुन लेता है तो अपने अनुसार वो अनुकूल परिस्थितियां आपके सामने ऐसी खड़ी कर देगा कि जिससे मेरा बच्चा उमंग उत्साह में भी रहे, उसके कार्य में उसको लाभ मिले और दूसरों को सहयोग भी देता रहे, परमात्मा का मददगार भी रहे। तो इसलिए अभी ही मिलता है। वो जितनी भी हम सेवा करते हैं, चाहे ऑफिस में कार्य करने की, घर में रोटी बनाने की, दूसरों का हिसाब किताब लेन देन का क्लियर करने की, या दूसरों को ज्ञान सुनाने की, किसी भी प्रकार की, ये सारी सेवाएं हैं। तो सेवाओं को परमात्मा अपने अनुकूल अनुसार अपने बच्चे से करवाता है। तो बाबा कहते हैं उसका फिर प्रत्यक्ष फल भी अभी मिलता है। बाप का स्नेह, वो क्या मिलता है प्रत्यक्ष फल? बाप का स्नेह, सहयोग और बाप द्वारा मिले हुए खजाने, ये प्रत्यक्ष फल के रूप में आपको मिलते हैं। जब भी कोई विशेष सेवा करते हो या युक्ति युक्त सेवा करते हो तो कितनी खुशी होती है। कोई कहता है कि मैंने तो बहुत सत्संग सुने हैं, इनमें भी ऐसे ही होता है, तो हम युक्ति से क्या करते हैं? अरे पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं। लेकिन ये विद्यालय खोला ही परमात्मा ने, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, कि ईश्वर का विश्वविद्यालय, विश्व के लिए विश्वविद्यालय है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी माना प्रजा रचने के लिए, ब्रह्मा जो है पूरी सृष्टि रच रहा है, परमात्मा उसके द्वारा रचवा रहा है, तो पूरी संसार के लिए प्रजा है। और उसमें अब पद आपका अपना पुरुषार्थ के ऊपर है, लेकिन है सारी दुनिया के लिए। तो इस विद्यालय में आके अनुभूति कैसी होगी? वो अनुभूति परमात्मा प्यार की, स्नेह की, शक्तियों की, खजानों की, दुआओं की, पता नहीं कितने सारे खजाने हैं जिसकी अनुभूति परमात्मा विद्यालय में आके करवाता है। या फिर कोई भी किसी भी माध्यम से किसी के साथ भी बैठ के ज्ञान की चिट चैट करता है तो उसको अनुभूति होती है, परमात्मा करवाता है। तो बाबा कहते हैं जब भी कोई विशेष सेवा करते हो और युक्ति युक्त सेवा करते हो तो कितनी खुशी होती है। तो उस समय के चेहरे का फोटो निकालो तो कैसा होता है। ये बाबा बता रहे हैं कि आफ्टर सेवा, जब आप सेवा कर लेते हो तो आपकी चेहरे की फलक झलक कैसी हो जाती है, खुशी कैसी हो जाती है। दूसरी तरफ, एक तरफ सेवा करते हो, दूसरी तरफ प्रत्यक्ष फल आपके लिए सदा तैयार है ही। तो हलचल में इसलिए आते हो जो सिर्फ वर्तमान को देखते हो। फिर बाबा आपकी स्थिति का भी वर्णन कर रहे हैं कि कैसी आपकी स्थिति बिगड़ती है कि आप सिर्फ वर्तमान को देख रहे हो, इस समय को देख रहे हो, लेकिन वर्तमान में छिपा हुआ भविष्य जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता आपको। भविष्य में क्या बनने वाले हैं, भगवान ने मेरा भाग्य क्या लिख दिया है, उसको आप देख नहीं पाते। फिर और क्या कह रहे हैं, इसलिए हलचल में आ जाते हो। कोई भी बड़े से बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। नाजुक परिस्थितियां तो आनी आनी है, कैसे भी करके, कितना भी कोई रोक ले, सोचे कि ना आए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। नाजुक परिस्थितियां हर एक के साथ आनी ही आनी, चाहे कोई ज्ञानी है, चाहे कोई अज्ञानी है, चाहे किसी भी धर्म की आत्मा है, चाहे कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, चाहे कोई डॉक्टर है, हर किसी के साथ ये नाजुक परिस्थितियां व्यक्ति के रूप में, लेन देन के रूप में, आपके शरीर के रूप में, प्रकृति के रूप में है, आपके संबंधी के रूप में, ये आपकी नाजुक परिस्थितियां सबके साथ आनी ही आनी है। लेकिन हमने उसमें आत्मा को सशक्त बना के रखना, उसके लिए विधि आप बाबा ने पहले ही बता दी कि साइलेंस की पावर, जिससे आपका मन बुद्धि का यंत्र एकदम तीव्र गति से काम करे। तो बाबा ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे परिस्थिति आती है। बाबा कहते कोई भी बड़े से बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। परिस्थिति नहीं, लेकिन ये आपकी टीचर है। उस नज़र से देखो
इस परिस्थिति ने हमें क्या पाठ पढ़ाया, इसको कहा जाता है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। सिर्फ परिस्थिति को देखते हो तो घबरा जाते हो, और परिस्थिति माया द्वारा फिर नए नए रूप से आएगी। वैसे नहीं आएगी जिस रूप में पहले आ चुकी है, उस रूप में नहीं आएगी, नए रूप में आएगी। तो उसमें घबरा जाते हो कि ये तो नई बात है, ये तो होता नहीं है, ये तो होना नहीं चाहिए। लेकिन समझ लो कि माया अंत तक बहुरूपी बन बहुरूप दिखाएगी। कैसे दिखाएगी वो भी बता रहे हैं। माया को बहुरूपी बनना बहुत जल्दी और अच्छा आता है। जैसे आपकी स्थिति होगी ना, वैसी ही परिस्थिति बनाकर आएगी माया। आज मानो आप थोड़ा सा अलबेले जीवन में हो तो माया भी उसी अलबेले परिस्थिति के रूप में आएगी। आज मूड थोड़ी ऑफ है आपकी, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, तो मूड ऑफ की परिस्थिति के रूप में आएगी। फिर सोचते हैं कि पहले तो मैं सोच रही थी, फिर ये क्या हो गया। तो इसलिए बच्चे, माया को देखने के लिए, जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो। आगे पीछे सामने त्रिनेत्री बनो। तो फिर बाबा आगे समय के बारे में बता रहे कि देखो समय तो बदलता रहता है, बदलता रहेगा। दुनिया की हालतें भी नाजुक हो रही हैं और भी होंगी, होना ही है। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती हैं, आखिर में सब तरफ इकट्ठी होंगी। माना इकट्ठा ही सब जगह सूखा पड़ेगा, कहीं मूसलाधार बरसात होगी, तो ये इकट्ठी होगी। तो नाजुक समय तो आना ही है बच्चे। समय नाजुक हो लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। अब बाबा पहले परिस्थिति की बात कर रहा था, अब आपके ऊपर आ गया है कि आपकी नेचर कैसी हो, नाजुक नहीं हो। परिस्थिति भले नाजुक हो, समय भले ही नाजुक आ रहा है, लेकिन स्थिति में आपकी जो नेचर है वो नाजुक नहीं होनी चाहिए। कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है ना, थोड़ा सा आवाज़ हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ, डिस्टर्ब हो गए। इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। तो नाजुक नेचर नहीं हो, जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सके। ये भी सूक्ष्म शक्ति है एडजस्ट करने की, महसूसता की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति, ये सारी सूक्ष्म शक्तियों में आती हैं। तो एडजस्ट करने की पावर भी बाबा हमें देता है। जैसे पानी होता है ना, गिलास में डालो, गिलास की शेप ले लेता है, मटके में डालो, मटके की शेप ले लेता है। ऐसे ही हमारी भी नेचर ऐसी होनी चाहिए कि जैसा समय, जैसी स्थिति, जैसा व्यक्ति, तो जैसा हमारा उस समय अपना माहौल होगा, उसी हिसाब से अपनी नेचर को एडजस्ट कर लो। तो ये अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं रहनी है। और फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर ही होना है, आपका नाजुक समय पर। जब समय नाजुक होगा ना, अभी तो आप योग में बैठे हो, पता चले किसी ने थोड़ा सा आवाज़ कर दिया और आप बौखला गए हैं, आपको गुस्सा आ गया, भाई क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं तपस्या पे बैठा हूँ, तुम आवाज़ करे जा रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरी स्थिति बन रही थी, तुम्हारी आवाज़ से मैं नीचे आ गई। नहीं, ऐसा नहीं। तब तो उस समय ऐसा होगा कि चारों तरफ ही हलचल होगी, कहीं से मरने कटने की आवाज़ें आएंगी, कहीं से तलवारें चल रही होंगी, तो कहीं से प्रकृति के अपना उतार चढ़ाव की होंगी, कोई धरती फट रही होगी। तो उस समय क्या करोगे आप? आपकी नेचर नाजुक होगी तो आप क्या डिस्टर्ब होते रहोगे बार बार। कितने लोग आपके घर में आएंगे कि जी हमें जो ज्ञान सुन रहे हैं ना ये बच्चे, इनका ज्ञान खाली नहीं जाने वाला। ये ज्ञान से बाबा उनके मस्तक से ऐसा दृश्य दिखाएगा कि वो कहेंगे जी हमें थोड़ी सी दृष्टि दे दो, थोड़ा सा अपने हाथ से जल दे दो, अपना चरणामत दे दो, हमारा कल्याण हो जाए। उनको राहत मिलेगी, जो उनकी अशांत आत्मा है उनको शांति मिलेगी। तो इसलिए ये बाबा हमें तैयार कर रहा है, आप सभी बच्चों को भी तैयार कर रहा है कि फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना है, आराम के समय पर नहीं होना, नाजुक समय पर होना है। तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। पेपर बहुत टाइम का नहीं है, पेपर तो बहुत थोड़े समय का ही है, लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियां, उनके बीच में पेपर देना है। इसलिए अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। क्या करें, मेरी नेचर ये है, मेरी आदत ऐसी है, ये नहीं, इसको नाजुक नेचर कहा जाता है।
देखो, बाप दादा ने स्थापना के आदि में भी सब अनुभव करा लिया। जब आदि हुई तो राजकुमार राजकुमारियों से भी ज़्यादा पालना साधन सब अनुभव कराया, और आगे चलकर बैगरी लाइफ का भी पूरा अनुभव कराया। तो जिन्होंने दोनों अनुभव किया उनकी तो आदत बन गई। तो आप लोगों के आगे तो ऐसा समय भी आया ही नहीं, लेकिन आना है। ये उस समय की बात करिए जब संस्था शुरू हुई थी। उस समय इतने सारे भाई बहन थे, तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा बच्चों को दूध बादाम रात को भी सुबह भी देते थे, कैसे करके उनको दूध से नहलाना, शहद से नहलाना, कि ये तो ठाकुर हैं, होने वाले देवता बनने वाले हैं, भगवान इनकी पालना कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सारा कुछ धन खत्म हो गया। तो जब सारा कुछ खत्म हो गया तो बैगरी पार्ट शुरू हो गया, कुछ खाने को नहीं है। तो फिर बाबा ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, पहाड़ी पर ले जाते थे। वो कहते थे कि बाबा ने कहा 1 घंटा योग करो, पहाड़ी पर ले जाके वहाँ पे फल फ्रूट खिला देते थे, कुछ बेर वगैरह तोड़ के, जामुन वगैरह तोड़ के, लो जी नाश्ता हो गया तुम्हारा। अब दोपहर का खाना क्या करें। दोपहर के खाने में बाबा कहते थे, बाबा ने कहा 2 घंटे योग करो। 2 घंटे योग करे तो फिर किसी समर्पित भाई बहन के घर से कोई ना कोई 200-400 रुपये आते थे, जिससे फिर आटा दाल चावल आता था, तो फिर भोजन बनता था। ये बैगरी पार्ट की कहानी है, ऐसे लंबी चौड़ी कहानी है और बहुत अच्छी अच्छी अपना अनुभवी मूर्त कहानी है। तो जो बच्चे यहाँ पे टिके रहे वो तो अपना क्या कहते हैं, आगे चल के दीदी दादियाँ बन गई। और जो भाग गए, जो अभी दोबारा फिर से आने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि उस समय तो वो पेपर से घबरा गए, तो वो फिर छट गए। तो छट के अब उनकी स्थिति तो अब दोबारा से उनको बनानी पड़ेगी ना। लेकिन जो बचे रहे वो तो दीदी दादियाँ बन गई, आज कितने ऊंचे बन गए हैं। आज उनको ऐसी आदत पड़ गई है कि आगे जाके ऐसी बैराग की स्थिति आनी है सबके लिए। खाना होगा घर में, खा नहीं पाओगे, क्यों, उसमें जहरीले पदार्थ, जहरीली गैसें मिल जाएंगी, इसलिए घर में होते सोते खाना नहीं खा पाओगे। लेकिन जो बच्चे बाबा का ध्यान करेंगे उनके घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं हो पाएगी। उनके घर से बल्कि वो दूसरों की सेवा करेंगे कि चलो जी एक निवाला उसको दे दो, एक निवाला इसको दे दो। तो ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, नाजुक स्थितियाँ आने वाली हैं, जिसके लिए बाबा हमें बताते रहते हैं। और हमें क्या करना है, इसके लिए आत्मा को सशक्त करते रहना है। घबराने वाली बात नहीं। बाबा ने साइलेंस की शक्ति हमें इसीलिए दी है कि साइलेंस की शक्ति से ही मन क्या होता है, ठंडे छींटे परिस्थिति के ऊपर देना शुरू कर देता है। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने दोनों अनुभव किया था उनकी आदत बन गई। तो आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया ही नहीं है, लेकिन आना है। तो जहाँ भी रहते हो ये सभी हिलने हैं, सभी माना आधार जो है टूटने हैं। तो ऐसे टाइम पर फिर क्या चाहिए, एक बाप का आधार। आप लोग तो बहुत बहुत लकी हो। क्यों लकी हैं, जो आने का समय आपका सहज साधनों का है। उस समय तो ना ज्ञान था इतना, ना साधन थे, अब तो हमारे कितने सारे साधन बन गए हैं। तो एक बाबा कहते सहज साधनों के साथ साथ आपका ये ब्राह्मण जीवन है। लेकिन साधन और साधना, साधनों को देखते साधना को नहीं भूल जाना। ऐसे नहीं कि लाइट नहीं चल रही है, पंखा नहीं चल रहा है तो पता चले योग ही नहीं लग रहा है। तो इसलिए ये साधना जो है हमारी टूटनी नहीं चाहिए। ये साधनों को देखते हुए हमारी साधना नहीं होनी चाहिए कि गाना बजे तो हमारा भगवान के साथ योग लगे। अपने आप को संकल्पों से खुद चार्ज करके हम बाबा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ते हैं। आखिर में आपके साधना ही ये काम आएगी। जब कुछ नहीं रहेगा, नेटवर्क भी सारे चले जाएंगे तो क्या होगा, फिर थोड़ी ना ये मोबाइल रहेंगे, अपना क्या कहते हैं, बिजली ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे। फिर बाबा ने स्लोगन आपको दे दिया कि सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। सदा बाबा के साथ उनके संग में रहो, उनके साथ अपना कनेक्शन जोड़ के रहो तो होलीएस्ट बन जाओगे, हाईएस्ट बन जाओगे, पवित्र बन जाओगे। ओम शांति। 1 मिनट के लिए बाबा को याद